हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक विथ आयज़ा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कैरेमल बिस्किट पुडिंग की रेसिपी। बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही यमी बनता है। आप इसे पार्टीज़ में भी सर्व कर सकते हो, मेहमानों के लिए भी सर्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है और इसमें क्या क्या यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 300 ml मिल्क लिया है, तकरीबन 2 कप मिल्क है ये। साथ ही मैंने 3 अंडे लिए हैं, ये रूम टेम्परेचर अंडे हैं। साथ ही एक बिस्किट का पैकेट लिया हुआ है मारी गोल्ड। साथ ही मैंने कुछ धागे केसर के लिए है, जिसे पानी में भिगोया है। नमक टेस्ट के हिसाब से है, तकरीबन 1/4 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर है और 1/4 टीस्पून नटमेग पाउडर है, जायफल पाउडर। साथ ही हाफ़ कप मैंने शुगर लिया है और अगेन मैंने 1/4 कप शुगर ली है। तो सबसे पहले हम कैरेमल रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक बेकिंग पैन लिया हुआ है, बेकिंग टिन। तो उसमें सबसे पहले हम कैरेमल कर लेंगे शक्कर को। तो मैंने इस तरीके से शक्कर को अच्छे से फैला दिया है और मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। बहुत ही लो फ्लेम पे हम कैरेमल कर लेंगे शक्कर को। तो आप देख सकते हो कि शक्कर हल्का हल्का मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इसमें चम्मच घुमाएंगे, चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पूरी तरह से शक्कर के मेल्ट होने तक हम इसे पका लेंगे। तो जिस बर्तन में मैं इसे बेक करने वाली हूँ पुडिंग को, उसी बर्तन में मैंने कैरेमल बना लिया है। आप चाहे तो अलग बर्तन में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। कैरेमल बनाने के लिए बिल्कुल भी जल्दी मत करना, अगर कैरेमल जल गया तो पूरा डिश ख़राब हो सकती है। तो मैंने इसे गैस की फ्लेम पर से उतार दिया था और इस तरह हम इसे चारों तरफ फैला देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो अब मैंने यहाँ पे मिक्सर की जार ली है, उसमें मैंने 3 अंडे डाल दिए हैं। साथ ही हम इसमें बिस्किट डाल देंगे, पूरा पैकेट हम बिस्किट का डाल देंगे इसमें। साथ ही हम इसमें दूध ऐड कर देंगे जो हमने लिया था। और फिर हम इसमें अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। मैंने पूरा दूध इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसमें नटमेग पाउडर ऐड करेंगे, जायफल पाउडर। साथ ही इलायची पाउडर हाफ़ टी स्पून मैंने लिया था। आप यहाँ पे वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नमक है 1/4 टीस्पून। और अब हम इसे अच्छे से बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसे बारीक पीस लिया है। तो जिस टिन में हमें इसे बेक करना है तो उसी में हम इसे डाल देंगे, लेकिन छन्नी की मदद से छान लेंगे हम इसे। और अब यहाँ पे मैंने केसर ऐड कर दिया है इसमें और चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसे मिक्स कर देंगे। एक तरफ मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और हम इसे फॉइल पेपर से रैप कर देंगे, अच्छे से ऊपर से पैक कर देंगे ताकि पानी अंदर ना चला जाए। तो यहाँ पे पानी को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें जो हमने बेकिंग टिन लिया था उसे इसके अंदर रख देंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे इसके अंदर रख दिया है, कढ़ाई के अंदर। और अब हम ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हम 30 to 35 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। तो 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोलकर चेक करेंगे हमारी पुडिंग बनकर रेडी है कि नहीं। तो ध्यान से तो हम एक तरफ से खोलकर चेक कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारी पुडिंग बनकर रेडी हो चुकी थी। तो अब हम टूथपिक को इंसर्ट करके देखेंगे अंदर से पूरी तरह से पकी है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पक चुकी थी। 35 मिनट में हमारी पुडिंग बनकर रेडी हो चुकी थी। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। तो हमने इसे बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे हमने पुडिंग को 1 से 2 घंटे के बाद फ्रिज से बाहर निकाला है। अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि इसका फाइनल लुक किस तरह से है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बिस्किट पुडिंग बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनकर रेडी होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, वो भी फ्री में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।